मैं इस वीडियो में बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। मैं बात करूंगा आज़म खां और अखिलेश यादव के बीच में जो कहीं ना कहीं नहीं बन रही हैं जो बातें, उसको भी प्रूफ के साथ बातें करूंगा। इमरान मसूद जो इतना हुंकार भर रहे हैं उसके बारे में भी बातें करूंगा। अब आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म जो जिस तरीके से परेशान और रोते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चाएँ होंगी। और किस तरीके से जाट में जो है एक तरीके का मुस्लिम नेता को टिकट मिलने पर जाट लोग किस तरीके से अपोज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बातें करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले बातें करना चाहता हूं जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि नामुनिहाद सेक्युलर जो सियासी जमातों ने जो है बीजेपी या संघ का डर दिखाकर मुसलमानों को सियासी गुलाम बना रखा है। जी हाँ, उसी का कुछ नमूना और उदाहरण के तौर पर मैं बातें करूँगा। ये बातें जो आपको जहर लगती है, आप कहते हैं कि ओवैसी हमें गुलाम कहता है। ये बातें कौन कहता है? ये बातें वो कहते हैं जो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, जो मायावती को पसंद करते हैं और एएमएम पार्टी से नफरत करते हैं। जो मैं आपको बता दूं तो क्या गलत कहता है। अलीगढ़ के पूर्व विधायक ज़मीरुल्लाह साहब को जब स्टेज से जयंत चौधरी ने धक्के देकर पीछे धकेल दिया था, तब ज़मीरुल्लाह साहब ने मीडिया में क्या बयान दिया था, उनके बयान को सुन लीजिए थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा था मेरे साथ जो हुआ वो तो दिख गया, हालात इससे भी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। मुस्लिम नेता सलाम करने के लिए घंटों घंटों इन नेताओं के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और कोई इनको पूछता तक नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ये गुलामी सियासी गुलाम नहीं है तो और क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इमरान मसूद का क्या चक्कर है। इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों मुझे जो है वो कुत्ता बनाकर छोड़ा है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुसलमानों ने मुझे यानी कि अखिलेश यादव का पैर पकड़वा दिया। अगर तुम लोग यानी कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं तो मैं उनकी पैर नहीं बल्कि वो मेरा पैर पकड़ता। अब समझिए इस चीज़ को। इमरान मसूद जो है कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, उन्हें अच्छे तरीके से पता है ज़मीनी हकीकत क्या है। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का सिचुएशन चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आज़म खां के बारे में। अब आज़म खां चाहते हैं कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, ऐसे हमें सूत्रों से पता चला है। क्योंकि काबिल नेता है, वो ज़रूर आगे के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन वो ओवैसी को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, ये इस चीज़ का भी लेकर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं हुआ क्या है। अखिलेश यादव और आज़म खां के बीच में थोड़ी सी कहीं ना कहीं बातें नहीं बन पा रही है। उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि 12 समर्थकों को जो है लिस्ट थमाई है आज़म खान ने अखिलेश यादव को, और कहा है कि आपको जो है इन्हें टिकट देना ही पड़ेगा। और वो 12 के 12 जो समर्थक है वो मुस्लिम है। उन 12 में से इमरान मसूद भी है और कौन है इसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जो है इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आज़म खां कहा जा रहा है कि आज़म खां नाराज़ हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम चेहरे भी है जिन्हें टिकट नहीं मिला है और अखिलेश से नाराज़ है। कहा जा रहा है कि आज़म अब इमरान मसूद, कादिर राना जैसे नेताओं के संपर्क में है। आज़म खां चाहते हैं कि कांट से यूसुफ मलिक, मुरादाबाद देहात से सैयद आरिज मियाँ, बदायूं से आबिद रज़ा, सहारनपुर से सरफराज, इस जैसे लोगों को टिकट मिले। लेकिन अखिलेश यादव इस चीज़ के ऊपर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातें बन नहीं पा रही है। अब देखो, ये पॉलिटिक्स बहुत गहरी चीज़ है दोस्तों। हम जितना दिख रहे हैं, हम जितना सोच रहे हैं, हम जितना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स जो चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बहुत हटकर है और बहुत डीप में जाकर कहीं ना कहीं ये चीज़ फंसी हुई है। और एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि सपा नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम बड़े नेता जो है एक बार फिर से उभरे, एक मजबूती के साथ आगे बढ़े, ऐसा नहीं चाहते हैं। जबकि आज़म खां के बारे में कहा जा रहा है कि वो भले ही एएमआईएम के साथ नहीं जाना चाह रहे हों, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी बड़े मुस्लिम नेता है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और उनकी जीत हो, वो आगे बढ़े। अब सच्चाई कहाँ तक है ये हमें नहीं पता। यही वजह है कि अब्दुल्ला आज़म ये रो लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें अंदरूनी हकीकत का इल्म है, लेकिन वो ज़बान पर नहीं ला रहे हैं। ये बात और है, अब्दुल्ला आज़म को जो है टिकट दिया है सपा ने, वहीं से जहाँ से पिछले बार उनकी जीत हुई है। आज़म खां को भी टिकट मिल गया है रामपुर से, ये बात भी कन्फर्म है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान मसूद और राणा जैसे बड़े नेता जो है सपा
के जो सियासी एक तरीके का सफ़र है उसमें के अंदर परेशानी पैदा कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये बड़े नेता एमआईएम ज्वाइन कर लेते हैं, ये सिर्फ ये इमरान मसूद ही नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे बड़े मुस्लिम नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है और आज़म खां के संपर्क में है। अब आज़म खां के इशारे पर देखते हैं कि क्या होता है। एमआईएम ने खुला ऑफ़र भी दे रखा है इन लोगों को कि जितने भी बड़े मुस्लिम नेता है वो आकर हमारे ऑफिस में बैठ सकते हैं। वो जो है वो अपने चाहत के हिसाब से, अपने ख्वाहिश के एतबार से जो है वो अपना चुनावी मैदान के अंदर उतर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं एमआईएम की तरफ से। और यही नहीं, वो जिनको चाहते हैं उनको टिकट दे भी सकते हैं एमआईएम की पार्टी की तरफ से। अब ये भी बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हालात। अब एक और चीज़ दूसरी तरफ जो है वो जाट लोग जो है वो पूरा जो है वो हंगामा मचा रहे हैं, इनकलाब होगा इस तरीके के जो है चीज़ें वो धरना दे रहे हैं। बेसिकली ये कि मेरठ सिवाल ख़ास से जो है मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। उसके बाद हुआ क्या कि जाटों ने जो है वो अब खुलकर मोर्चा शुरू कर दिया है कि मुस्लिम को खिलाफ़ है, उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए और किसी जाट को ही टिकट मिले। तो ये एक और समझने की कोशिश है कि हर कास्ट के लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हर कोई चाहता है कि उनका लीडर, उनके ही रहनुमा, उनके ही कास्ट के लोग आगे बढ़े। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीछे जो हट रहे हैं या जिनका धीरे धीरे पत्ता साफ होता जा रहा है वो कास्ट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। और एएमआईएम खाली है, तैयार बैठी हुई है कि सारे मुस्लिम नेता जो है एक साथ आएँ, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा जीत हो और ज़्यादा से ज़्यादा सियासी क़यादत को जो है मजबूत किया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। कभी भी कुछ भी कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, सुना जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारे बड़े नेता जो है वो दिल के अंदर बहुत कुछ छुपा के रखे हुए हैं, जाहिर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मामला और न बिगड़ जाए। अब बीजेपी को हराना है या बीजेपी को जिताना है ये तो सपा वाले के समझ में नहीं आता है कि उनके ही घर के बहू बेटियां जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ दे रहे हैं, उनके साड़ू बीजेपी के साथ दे रहे हैं, मुलायम सिंह दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं। तो अब ये तो समझ में आ नहीं रहा है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। कुल मिलाकर एएमआईएम धीरे धीरे मजबूत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ही सही। अगर उनके साथ कुछ बड़े नेता अगर शामिल हो जाते हैं जो कि लीड कर सके एमआईएम को अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली जो है इस बार एमआईएम बहुत बड़ी जीत में अहम रोल प्ले करेंगे। खैर कुल मिलाकर यही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत में बहुत हलचल चल रहा है। भले ही हमें दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन अंदरूनी जो है हालात बहुत ही नाजुक है। आपका कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव।